नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। ओके, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेलन के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? बेलन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ओके, इसका हम जानेंगे वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। ओके, इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं और इस पर हम सवाल भी जानने वाले हैं। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो में कुछ दम होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम बताना प्रारंभ करते हैं, आपका समय न लेते हुए, टाइम न लेते हुए, ठीक है ना। देखिए, बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। बताइए, बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ओके, बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए कि बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। इस टाइप की आकृति को क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यहाँ पे क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पे क्या होती है? लंब होती है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है? बताइए, ऊंचाई बोला जाता है, जिसको हम यश से दिखाते हैं, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जहां आर बराबर त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं और ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट बोलते हैं। तो ऊंचाई को एच से दिखाते हैं और त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें देखिए नीचे क्या होता है? ऊपर भी वृत्त बना होता है और नीचे भी वृत्त बना होता है। तो इसको हम अलग अलग कर लिए। आगे समझ में, बेलन में क्या होता है? ऊपर भी वृत्त बना होता है और नीचे भी बना होता है। आगे समझ में, बेलन में नीचे भी वृत्त बना होता है और ऊपर भी बना होता है। आगे समझ में, तो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर घाते 2 होता है। कितना होता है बताइए? पाई आर घाते 2 होता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, मान लीजिए इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर, वक्र पृष्ठ को ही हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ओके, तो देखिए ध्यान से, वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए बेलन है, इसको हम यहाँ से बीचों बीच क्या करेंगे? कैंची से यहाँ पे काट देंगे। जब उसको फैलाएंगे, क्या करेंगे? फैलाएंगे। क्या करेंगे बताइए? काट के यहाँ से कैंची से, यहाँ से मान लीजिए कैंची से काट देंगे और क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो कैसा आकृति बनेगा? इस टाइप से बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। मतलब कैंची लेके आप इसको काटेंगे और क्या करेंगे? फैलाएंगे तो इस तरह से आकृति बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ बन गया। देखिए किस तरह से बना हुआ है? आयत टाइप का बना होता है। किस टाइप का बना होता है बताइए? आयत टाइप का बना होता है, मतलब आयत जैसा बनता है। ओके, मतलब आयत ही बनता है। आ गया समझ में? जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई किसका काम करेगा? देखिए, ये परिधि टोटल क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है। जब हम वृत्त की परिधि को काट देंगे, काट को ऐसे फैला देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। यानी कि जो परिधि होगा, एक तरह से पूरा क्या होता है? लंबाई होता है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो लंबाई किसका काम करेगा बताइए? 2 पाई आर। आ गया समझ में? ओके, और जो ये वाला क्या है? ऊंचाई को हम ऐसे ही दिखा है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे ऊंचाई यहाँ सूत्र लिख लिए। लंबाई किसका काम करेगा? 2 पाई आर का। यानी 2 पाई आर को क्या मानेंगे? लंबाई मानेंगे। ऊंचाई किसको मानेंगे? चौड़ाई को, ठीक है ना। चौड़ाई बराबर है क्या मानेंगे? ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस। मतलब बेलन का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा बताइए? 2 पाई आर एच। ओके, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? बताइए जल्दी से। आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। मतलब बी का मान यच हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की जगह यच रख दिए और लंबाई की जगह 2 पाई आर रख दिए। 2 पाई आर गुणे क्या हो जाएगा? यच, यानी कि 2 पाई आर एच। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया बताइए? 2 पाई आर एच। अब हम जानेंगे संपूर्ण पृष्ठ बेलन का, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलते हैं, संपूर्ण, ओके, संपूर्ण, संपूर्ण, ओके, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाला वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ दिया जाता है, ओके, मतलब जोड़ देते हैं। मतलब संपूर्ण पृष्ठ में क्या किया जाता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, ऊपर वाले वृत्त के, वक्र पृष्ठ के ऊपर वाले वृत्त के क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बताइए, जोड़ देते हैं, ओके, आ रहा समझ में। तो संपूर्ण पृष्ठ किसको किसको कहेंगे, वक्र पृष्ठ प्लस इसका क्षेत्रफल, मतलब नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठ यहाँ पे लिख देंगे, वक्र पृष्ठ क्या लिखेंगे बताइए, वक्र पृष्ठ प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाले वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आगे समझ में। और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है बताइए, 2 पाई आर एच, और 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में बताइए क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, बताइए 2 पाई आर इसमें क्या है, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो क्या बचेगा हमारा, इसमें का एच बचेगा और इसमें के एक आर बचेगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब हम जानेंगे बेलन का आयतन का सूत्र, ठीक है ना, बेलन का आयतन का सूत्र, ओके, बेलन का आयतन का सूत्र, ओके, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आ रहा समझ में। इसमें क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। मतलब हम जानते हैं बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आ रहा समझ में। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। आ रहा समझ में, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन का आयतन जिसको हम अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आ गया। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ओके। इसके बाद हम जानेंगे, इस पे एक सवाल जानेंगे, ओके। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा, ओके। चलिए बताना प्रारंभ करते हैं। चलिए इस पे हम देखिए सवाल लिए हैं, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, ओके। देखिए ध्यान से, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए, ओके। आयतन ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। मतलब बेलन का व्यास दिया हुआ है, हमको ज्ञात क्या क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है, ओके। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बताइए, सॉल्यूशन लिखेंगे। आ रहा समझ में। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, हल होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, हल होता है। क्या दिया हुआ है बताइए, व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताइए, व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। फिर सबसे पहले हमको ज्ञात करना है त्रिज्या। त्रिज्या बताइए क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। आ रहा समझ में। तो व्यास बटा कितना हो जाएगा, 2। तो 14 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। यानी कि त्रिज्या कितना हमारा आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो व्यास 14 है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, इसमें एक बेलन का व्यास कितना है, 14 सेमी है, ओके। 14 सेमी है। आयतन ज्ञात कीजिए, यहाँ पे जबकि लिख लीजिएगा, आयतन ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पे ऊंचाई हम नहीं लिखे हैं, जबकि ऊंचाई का मान लिख लीजिए आप 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर है, ओके। यानी कि बेलन का आयतन निकालने के लिए, चाहे वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत होती है, ओके। तो त्रिज्या तो हमको पता हो गया कितना, 7 सेमी है। ऊंचाई पता नहीं था, जबकि ऊंचाई कितना है, 3 सेमी। यानी ऊंचाई का मान हमको भी पता है, ओके। ऊंचाई कितना है, एच बराबर कितना है बताइए। ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, तो एच बराबर कितना मान लेंगे,
3 सेंटीमीटर। कितना मान लेंगे बताइए? 3 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr(h). ओके, क्या होता है बताइए? 2πr(h). तो 2 गुणे पाई का मान आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। ओके, आर का मान कितना है? 7 है। और ऊंचाई का मान कितना है बताइए? 3 सेंटीमीटर। सबका गुणा कर दीजिए, 2 सतह कितना हो जाएगा? 14, 14 ये कितना हो जाएगा? 42 पाई हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मतलब मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, अब हम निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालेंगे? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr, ओके, h + r होता है। बस मान को रख दीजिए, 2 गुणे पाई का मान मत रखिए अभी। ओके, r का मान कितना दिया है? r का मान 7 निकाले हैं। h + r, h का मान कितना है? 3 है। तो 3 + r का मान कितना है? 7 है। ओके, कितना कर देंगे? अब देखिए 2 सतह कितना हो जाएगा? 14 पाई गुणे कितना हो जाएगा? 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 7 3 कितना हो जाएगा बताइए? 10। तो 14 दाई में कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। बेलन का क्या निकालेंगे बताइए? आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr² h होता है। पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं हम। r का मान कितना है? 7 निकाले हैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। h का मान कितना है बताइए? h का मान 3 है, जबकि ऊंचाई कितना है? 3 है, तो 3 रखेंगे। ओके, अब देखिए बहुत लोग ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, 7 दूना 14 कर देते हैं। 7 दूना क्या कर देते हैं? 14 कर देते हैं, जबकि गलत होता है। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणे 7 कितने बार? 2 बार होता है। तो 7 सतह कितना हो जाएगा बताइए? 49। तो यहाँ पे 7 सतह कितना हो जाएगा? 49 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अब 49 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 9 27 की कितना हो जाएगा? 7 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 147 पाई हो जाएगा। ओके, और आयतन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। या तो घन सेमी भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, या तो घन सेमी भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।